सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर बुधवार 2024 को लगेगा। यह सूर्य ग्रहण भी भारत में दृश्यमान नहीं होगा और यही वजह है कि भारत में इस सूर्य ग्रहण का कोई भी धार्मिक प्रभाव अथवा सूतक काल प्रभावित नहीं माना जाएगा और सभी लोग अपने काम विधिवत रूप से संपादित कर सकते हैं। यह वर्ष 2024 का दूसरा सूर्य ग्रहण होगा जो कंकणाकृति सूर्य ग्रहण होगा। यह बुधवार 2 अक्टूबर की रात 9:13 से प्रारंभ होगा और गुरुवार 3 अक्टूबर 2024 की सुबह 3:17 तक लगेगा। यह सूर्य ग्रहण कन्या राशि और हस्त नक्षत्र में लगेगा। इस दिन सूर्य के साथ चंद्रमा, बुध और केतु स्थित होंगे। उन पर देवगुरु बृहस्पति और मंगल महाराज की पूर्ण दृष्टि होगी। सूर्य से द्वितीय भाव में शुक्र तथा षष्ठम भाव में वक्री शनि विराजमान रहेंगे। यह सूर्य ग्रहण हस्त नक्षत्र और कन्या राशि में जन्मे जातकों और देशों के लिए विशेष रूप से प्रभावशाली साबित होने वाला है। वर्ष 2024 का दूसरा सूर्य ग्रहण बुधवार 2 अक्टूबर 2024 को आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को लगेगा। इस ग्रहण के प्रभाव से फसलों को कष्ट हो सकता है। विशेष रूप से चावल की फसल खराब हो सकती है। हालांकि अच्छी बात यह है कि ग्रहण पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होने की वजह से कुछ अच्छे फल भी प्राप्त होंगे। विश्व में कुशलता आएगी और सुभिक्ष की स्थिति रहेगी। भले ही अति वर्षा से कृषि उपज की हानि हो, इसके बावजूद भी धान्यों के मूल्य में गिरावट आ सकती है। सोना, सुपारी, मजीद, ज्वार, बाजरा, लवंग, अफीम, कपास, चना और लाल रंग के वस्त्रों के स्टॉक से लाभ होगा। सूत, घी, तेल, चना, चावल, पीतल, सोना, चावल, मूंग आदि वस्तुओं में तेजी की स्थिति बनेगी। इसके साथ ही सूर्य ग्रहण के प्रभाव से विशेष रूप से वे लोग जो किसी लकड़ी या फर्नीचर का काम करते हैं, यानी फर्नीचर के निर्माता या उसका व्यापार करने वाले चिकित्सकों और शिल्पकारों के लिए इसकी स्थिति विशेष रूप से प्रभावशाली रहेगी। समाज में असामाजिक तत्वों विशेषकर तस्करों और चोरों का उपद्रव बढ़ सकता है। विभिन्न लोगों की सरकारें उनके शासन और उनके द्वारा जनता अनीतियों के कारण पीड़ित हो सकते हैं। महामारी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न देशों के मध्य सत्ता का संघर्ष और युद्ध की विभीषिका जैसी स्थितियों के कारण उच्च पदासीन शासकों को बहुत ही विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि ज्योतिष के अनुसार विभिन्न राशियों पर पड़ने वाले इस कंकणाकृति सूर्य ग्रहण के प्रभाव की बात की जाए तो मेष राशि के जातकों को स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जबकि वृषभ राशि के जातकों अपने स्वाभिमान से समझौता करने की स्थिति बन सकती है। मिथुन राशि के जातकों को सभी कार्यों में सफलता के योग बनेंगे और कर्क राशि के जातकों को विभिन्न प्रकार के लाभ मिलेंगे। सिंह राशि के जातक आर्थिक हानि उठा सकते हैं। कन्या राशि के जातकों को शारीरिक समस्याएं और चोट आदि की स्थिति बन सकती है। तुला राशि के जातकों को विभिन्न मामलों में हानि की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। वृश्चिक राशि के जातकों को धन लाभ होगा और आमदनी में बढ़ोतरी होगी। धनु राशि के जातकों को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मकर राशि के जातक मानसिक चिंताओं से ग्रसित रहेंगे, जबकि कुंभ राशि के जातकों को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। मीन राशि के जातकों को पारिवारिक जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और व्यवसाय में उतार चढ़ाव आएंगे। सूर्य ग्रहण का सूतक काल वह समय होता है कि जिस अवधि में कोई भी शुभ कार्य
कार्य नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के लिए सूतक काल सूर्य ग्रहण के स्पर्श के समय से लगभग 4 प्रहर पूर्व शुरू हो जाता है, यानी कि सूर्य ग्रहण के शुरू होने से लगभग 12 घंटे पूर्व प्रारंभ हो जाता है और यह ग्रहण के मोक्ष काल यानी कि ग्रहण की समाप्ति के साथ ही समाप्त होता है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि सूतक काल की अवधि से लेकर ग्रहण की समाप्ति तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उस कार्य में शुभता समाप्त हो जाती है। हालांकि जिन स्थानों पर सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देता है वहां पर सूर्य ग्रहण का कोई भी सूतक काल मान्य नहीं होता है और वहां के निवासी अपने सभी कार्य पूर्व की भांति संपादित कर सकते हैं। सर्वप्रथम आपको इस बात का पता होना चाहिए आपके जन्म नक्षत्र या फिर आपकी जन्म राशि में ही घटित हो रहा है तो आपको मुख्य रूप से सूर्य ग्रहण का अशुभ प्रभाव मिल सकता है। ऐसी स्थिति में आपको सूर्य ग्रहण को बिल्कुल भी देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और उससे दूरी बनानी चाहिए। सूर्य ग्रहण के सूतक काल और सूर्य ग्रहण की अवधि के दौरान विशेष रूप से आपको भगवान शिव जी, भगवान सूर्य देव जी अथवा किसी भी अन्य देवी देवता की मन से आराधना करनी चाहिए। आप चाहें तो उनका मंत्र जाप कर सकते हैं अथवा उनका भजन कर सकते हैं। हालांकि मूर्तियों का स्पर्श करने से आपको बचना चाहिए। भजन सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा। अगर आप कोई गर्भवती महिला हैं या आप किसी विशेष रोग से पीड़ित व्यक्ति हैं तब भी आपको विशेष रूप से सूर्य ग्रहण देखने से बचना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान आप सूर्य देव के इस विशेष मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसका जाप करने से आपको आश्चर्यजनक शुभ प्रभावों की प्राप्ति होगी। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। सूर्य ग्रहण के दौरान किसी की भी निंदा करने से बचें और क्रोध ना करें। अगर आप कोई साधक हैं या किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो सूर्य ग्रहण के दौरान उस मंत्र का निरंतर जाप करने से आपको शीघ्र ही सफलता मिल सकती है, क्योंकि ग्रहण काल में किसी भी मंत्र का जाप करने से उसका कई हजार गुना फल प्राप्त होता है। सूर्य ग्रहण का प्रभाव गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से प्रभावित कर सकता है, इसलिए आपको कुछ विशेष बातें बता रहा हूं जिनका ध्यान गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के सूतक काल के प्रारंभ होने से लेकर सूतक काल की समाप्ति तक यानी कि सूर्य ग्रहण के समाप्त होने तक विशेष रूप से रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सूर्य ग्रहण का गर्भवती महिलाओं पर विशेष प्रभाव पड़ता है और उनके गर्भ में पल रही संतान पर भी इसका प्रभाव दृष्टिगोचर हो सकता है। यदि आप कोई गर्भवती महिला हैं तो आपको विशेष रूप से अपना और अपने गर्भ में पल रही संतान का ध्यान रखना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आपको या आपकी होने वाली संतान को कोई शारीरिक समस्या का सामना करना पड़े। सूर्य ग्रहण के सूतक काल से सूर्य ग्रहण की समाप्ति तक आपको किसी भी तरह की सिलाई, कटाई, बुनाई आदि से बचना चाहिए। सूतक काल के दौरान आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और घर में ही रहना चाहिए। यदि आपकी तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है और आपको डॉक्टर के यहाँ जाना आवश्यक हो तो आप जा सकती हैं, वह भी अपने सिर को ढक कर। सूतक काल की अवधि में सबसे अच्छी बात यह होगी कि आप ईश्वर का ध्यान करें और अच्छा धार्मिक साहित्य पढ़ें। ऐसा करने से आपकी संतान को अच्छे संस्कार प्राप्त होंगे। आप जिस किसी भी देवी देवता को विशेष रूप से मानती हैं आप उन्हीं के किसी मंत्र का जाप भी सूतक काल के दौरान कर सकती हैं। जहां तक संभव हो सूतक काल के दौरान भोजन करने से बचना चाहिए, लेकिन यदि आपको भूख लग रही है और आपके लिए खाना आवश्यक है तो आप ऐसी किसी चीज का प्रयोग करें जिसमें सूतक काल से पूर्व ही आपने तुलसी पत्र अथवा कुशा रखी हो। सूतक काल के दौरान आपको सुई, कांटा, छुरी, चाकू, तलवार या किसी
किसी भी तरह के हथियार से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और उनका स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही प्रयोग करना चाहिए। सूतक काल के दौरान अपने सिर को पल्ले से ढककर रखना चाहिए और सिर पर गेरू लगा लेना चाहिए और आपको अपने उदर पर भी गेरू लगा लेना चाहिए। सूतक काल की समाप्ति के तुरंत बाद आपको स्नान करके शुद्ध होकर फिर ताजा भोजन पकाकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के सूतक काल के दौरान किसी भी तरह के शारीरिक संबंध बनाने से बचें। सूतक काल की अवधि के दौरान ना तो किसी मंदिर में प्रवेश करें और ना ही किसी मूर्ति को स्पर्श करें। सूर्य ग्रहण के सूतक काल से ग्रहण के मोक्ष के समय तक ना तो बाल कटवाएं, ना ही दाढ़ी बनवाएं, ना ही नाखून काटें और ना ही कोई नया वस्त्र पहने। इसके अतिरिक्त तेल मालिश भी ना करें। सूर्य ग्रहण के सूतक काल से सूर्य ग्रहण के मोक्ष तक आपको भगवान का भजन कीर्तन मनन करना चाहिए। आप सूतक काल के दौरान अपने इष्ट देव, अपनी कुल देवी या किसी भी देवी देवता अथवा ग्रह का मंत्र जाप कर सकते हैं। आप ग्रहण के सूतक काल के दौरान किसी भी दान का संकल्प ले सकते हैं और ग्रहण समाप्त होते ही सबसे पहले आपको वह दान करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के सूतक काल के दौरान आप योगाभ्यास कर सकते हैं अथवा ध्यान कर सकते हैं। ग्रहण के मोक्ष के साथ ही आपको तुरंत स्नान करना चाहिए और घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। आप चाहें तो किसी पवित्र नदी में स्नान भी कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण के सूतक काल के तुरंत बाद जब आप स्नान आदि करके स्वच्छ हो जाएं, तभी मूर्तियों को गंगा जल से शुद्ध करके उनकी पूजा अर्चना करें। सूर्य ग्रहण का सूतक काल लगने से पूर्व ही आपको विभिन्न पेय और खाद्य पदार्थों जैसे कि दूध, दही, घी, अचार आदि में तुलसी पत्र अथवा कुशा रख देनी चाहिए।